अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में दर्जन भर उद्योग वर्तमान में हो रहे संचालित। जेल प्रबंधन की पहल पर सजा याफ्ता कैदियों को मिला रोजगार। रोजगार मिलने से कैदियों का मानसिक तनाव भी हो रहा दूर। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की वारदात के 12 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की नकद रकम भी बरामद। आरोपी ने पेट्रोल पंप में दिया था चोरी की वारदात को अंजाम। विधायक बृहस्पति सिंह को सर्व आदिवासी समाज ने किया माफ। सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाद विधायक को माफ करने की बनी सहमति। विधायक ने सरगुजा के आदिवासियों को कहा था अंगूठा छाप। सूरजपुर जिले में गांजे की तस्करी करते 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। आरोपियों के पास से 2,20,000 रुपए का गांजा बरामद। कोतवाली पुलिस को मिली सफलता। नमस्कार, मैं हूं वीना सिंह। आप देख रहे हैं आवाज और खबरें अब विस्तार से। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में वर्तमान के समय में लगभग 1 दर्जन उद्योगों का संचालन हो रहा है। वहीं उद्योग के जरिए जेल में बंद रहते हुए भी कैदी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। साथ ही अपनी कमाई की आधी रकम को कैदी पीड़ित को भी अदा कर रहे हैं। यही नहीं, जेल में बंद रहते हुए भी कैदी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में बंद सजा याफ्ता कैदी मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का खर्च उठा रहे हैं। कामकाज के दौरान तनाव से मुक्ति कैदियों को मिल रही है। सेंट्रल जेल अंबिकापुर में इन दिनों 12 उद्योग संचालित हो रहे हैं, जिसका फायदा कैदियों को मिल रहा है। विभिन्न कारणों से जेल में बंद कैदी आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वे जेल के अंदर रहकर मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करने में लगे हुए हैं। साथ ही अपनी कमाई की आधी रकम कैदी पीड़ित परिवार को भी अदा कर रहे हैं। इसकी झलक सेंट्रल जेल अंबिकापुर में आसानी से देखी जा सकती है। जिला परिसर स्थित उद्योग शाखा में कैदी प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर रोजाना मेहनताना कमाते हैं। जिला अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि कैदियों को सजा सुनाने के दौरान वारंट पर लिखा रहता है कि कुछ कैदियों को श्रम की सजा भी दी जाए। ऐसे में श्रम की सजा पाने वाले कुछ कैदियों को जेल में खाना बनाने की जिम्मेदारी, कुछ को कंप्यूटर ऑपरेटर की जिम्मेदारी, तो कुछ से अन्य कामकाज करवाया जाता है। इसके अलावा जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में कुछ कैदी ऐसे भी बंद हैं जो जेल आने से पहले बढ़ई, दर्जी जैसे कामकाज किया करते थे। ऐसे कैदियों को जेल के भीतर कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें और भी निखारा गया है। कौशल विकास योजना के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से जेल में सजा काट रहे 1,100 कैदियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे कुशल कैदियों को रोजाना 75 रुपए मेहनताना मिला है, जबकि अकुशल सजा याफ्ता कैदियों को रोजाना 60 रुपए मजदूरी मिलती है। वहीं जेल अधीक्षक ने बताया कि कैदियों के महीने की कुल कमाई की आधी रकम उनके खाते में जमा होती है, जबकि अन्य आधी रकम पीड़ित को दी जाती है। वहीं पिछले वर्ष जिला प्रबंधन ने कुल बंदियों की कमाई से 300 करोड़ रुपए पीड़ितों को आवंटित किया है। इन सब के अलावा जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि प्रिंटिंग प्रेस का कार्य जेल में बड़े पैमाने पर किया जाता है। वहीं जेल में छपे दस्तावेज और रजिस्टर को सरकारी दफ्तरों में सप्लाई किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस के कार्य से एक तरफ जहां कैदियों को लाभ मिलता है, वहीं जेल प्रबंधन को भी अच्छी खासी आमदनी होती है। बहरहाल जेल प्रबंधन की पहल पर सजा याफ्ता कैदियों को जेल के भीतर ही एक तरफ जहां रोजगार उपलब्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं कैदी तनाव मुक्त भी हो रहे हैं। जेल में वर्तमान में लगभग 1 दर्जन जो है उद्योग चलाए जा रहे हैं और वो वारंट पे लिखा रहता है कि कैदियों को श्रम की सजा दी जाए। तो कुछ कैदी पाकशाला में खाना बनाते हैं, कुछ कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ इस पढ़ाई करते हैं, पर कुछ कैदी ऐसे हैं जो बाहर लकड़ी का काम कर रहे थे, दर्जी का काम कर रहे थे। तो उन कैदियों को हमने और ट्रेंड किया है। लगभग 1100 से ज़्यादा कैदियों को यहाँ पर कौशल विकास का जिला प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षण दिया गया है और वह बंदियों में से जो बहुत पारंगत बंदी हैं उनको कुशल बंदी बोलते हैं। तो उनको 75 रुपये रोज़ का पारिश्रमिक मिलता है। जो अकुशल हैं उनको 60 रुपये रोज़ मिलता है और एक महीने में अगर मान लो ये 600 रुपये कमाते हैं
तो 600 का 300 रुपये इनके खाते में जमा होता है और 300 रुपये विक्टिम की, जिनके घर ये नुकसान करके आए हैं। तो पिछले सालों में लगभग 3 करोड़ के आसपास पैसा क्षतिग्रस्त परिवारों को बंदियों की पारिश्रमिक से बांटा गया है। उसी में प्रिंटिंग प्रेस का जो काम है, ऑफसेट का भी और स्क्रीन का भी जेल में बहुत मात्रा में किया जाता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज है, संत गहरा गुरु जो विश्वविद्यालय है, माननीय न्यायालय है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, इन सब के जो भी दस्तावेज होते हैं, रजिस्टर होते हैं, कॉपी किताब जो होते हैं, उन सब को हम यहाँ प्रिंट कराएं। अंबिकापुर में लगातार हो रही चोरी की वारदात के बीच गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाबरा पेट्रोल पंप में हुए चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी से चोरी की नगद रकम को भी बरामद किया है। सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की रकम को भी बरामद किया है। गांधीनगर पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर आरोपी को खोज निकाला है। गांधीनगर पुलिस के अनुसार फुंदूर डिहारी स्थित संचालित हो रहे बाबरा पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद ने पेट्रोल पंप के काउंटर से 70,000 रुपए नगद चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर गांधीनगर पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को पता चला कि एक अज्ञात आरोपी पेट्रोल पंप के काउंटर से 70,000 रुपए चोरी कर फरार हो गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज हाथ लगते ही पुलिस की टीम सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गंगापुर भुइयापारा निवासी चंद्रिका भुइया ने पेट्रोल पंप में हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने आरोपी को उसके घर के पास से घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने मौके का फायदा उठाकर पेट्रोल पंप के काउंटर से 70,000 रुपए नगद की चोरी की थी, जिसके बाद गांधीनगर पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की नगद रकम 44,900 रुपए बरामद किया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया है। सूरजपुर जिले की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने गांजे की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 किलो गांजा बरामद कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सूरजपुर पुलिस ने गांजा बिक्री करते 2 आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2,20,000 रुपए का गांजा बरामद किया है। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जशपुर जिले के रहने वाले 2 आरोपी गंगाधर और भगवानो मोटरसाइकिल से गांजा बेचने के लिए कोरिया जिले की ओर जा रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर सूरजपुर और कोरिया जिले की सीमा से दोनों आरोपियों को धर दबोचा, जिनके पास से पुलिस ने 11 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत 2,20,000 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल दाखिल कर चुकी है। जिले के पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बताया कि जिले में अवैध नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में दोनों आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे थे, जिन्हें धर दबोचा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की नशे के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी। हमें कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जशपुर से कोरिया तरफ मादक पदार्थों का परिवहन किया जा रहा है। इस पर एएसआई सुनील सिंह और कोतवाली पुलिस की एक संयुक्त टीम गठित की गई और नाकाबंदी करके चंद्रपुर एरिया में जो सूरजपुर कोरिया का बॉर्डर है वहाँ पे घेराबंदी करके 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया। सर्च करने पे पाया गया कि मोटरसाइकिल से वो गांजा जो है वो लेके जा रहे थे। उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। टोटल लगभग 12 किलो गांजा उनसे बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए के आसपास है। ये इस साल की बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7440765555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप कहे जाने के मामले में सूरजपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर विधायक का पुतला दहन करने का प्रयास किया। साथ ही विधायक से सार्वजनिक तौर पर आदिवासी समाज से माफी मांगने की मांग की गई। सूरजपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन कर विधायक का पुतला दहन करने का प्रयास किया। दरअसल रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने बीते दिनों मीडिया के सामने अपने एक बयान में सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप कहा था। वहीं विधायक के इस बयान का हर जगह विरोध हो रहा है, जिसके विरोध में सूरजपुर जिले में भाजपाइयों ने विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर आदिवासियों से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी विधायक बृहस्पति सिंह द्वारा आदिवासियों को अपमानित किया गया है। जब तक विधायक आदिवासियों से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक भाजपा उग्र आंदोलन करती रहेगी। वहीं विधायक के पुतले दहन के दौरान भाजपाइयों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। हालांकि पुलिस ने पुतला दहन करने से भाजपाइयों को रोक लिया। रामानुजगंज के विधायक कांग्रेस के बृहस्पति सिंह के द्वारा आदिवासी को अंगूठा छाप करके अपमानित किया है। इसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किया है और जब तक समाज को माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। रामानुजगंज नगर के कांग्रेस के विधायक जो कि हमारे सरगुजा संभाग के आदिवासियों को अंगूठा छाप करके निंदनीय और अपमानजनक शब्द कहकर अपमान किए हैं। आज उसी के कार्यक्रम में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम अनुसूचित जनजाति मोर्चा एक रैली निकाली है और इस रैली के माध्यम से हम कांग्रेस के सरकार को चुनौती देते हैं कि अगर इनका रवैया ऐसी रहेगा तो हम इनसे भी बड़े आंदोलन करेंगे। अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने सर्व आदिवासी समाज प्रमुखों के सामने माफी मांगी है। साथ ही विधायक ने सरगुजा के आदिवासी समाज को लेकर दिए गए बयान पर खेद प्रकट किया है। गौरतलब है कि सर्व आदिवासी समाज ने वर्चुअल आकस्मिक बैठक कर विधायक बृहस्पति सिंह को तलब किया था। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष सहित संभाग के सभी जिला अध्यक्ष उपस्थित थे। वहीं 5 घंटे तक चली बैठक के बाद विधायक बृहस्पति सिंह के माफी मांगने पर उन्हें माफ करने की सहमति बनी। इस मामले की पुष्टि सर्व आदिवासी समाज के संभागीय अध्यक्ष अनूप टोपो ने की है। आपको बता दें कि रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह ने सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप कहा था। विधायक के इस बयान का हर कोई विरोध कर रहा था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या चर्चा के दौरान उन्होंने आदिवासी को, सरगुजा के आदिवासियों को अंगूठा छाप शब्द जो उन्होंने प्रयोग किया था, उसको लेकर के पूरे समाज में, पूरे प्रदेश स्तर पर पूरी हमारी समाज पूरी तरह आक्रोशित हुई थी। और उसको लेकर के हम इस पूरे संभाग के सभी जिलाध्यक्ष के साथ में एक आकस्मिक बैठक हम लोग रखे थे दूसरे दिन। और उसमें हमने बैठक करने के बाद में हमने दूसरे बैठक में हमने विधायक को तलब भी किया था और उन्होंने अपनी बातों को रखा भी और समाज के सामने माफ़ी भी मांगा। और जो भी समाज के द्वारा जो भी दंड विधान जो प्रावधान है सज़ा के लिए, उसको भी स्वीकार किया उन्होंने।
तो इसको लेकर के हमने फिर एक बैठक रखी, अपने विधायक के अलावा हमने पूरे जिलाध्यक्षों के साथ फिर बैठक रखी। उसमें कुछ हमारे जिलाध्यक्ष पक्ष में भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे। मान मनोबल होने के बाद में 10:30 बजे रात में फिर एक वर्चुअल बैठक हुई। उसमें सभी जिलाध्यक्ष एक राय हो करके उसे माफ़ी किए और उनसे लिखित में भी लिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होनी चाहिए। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट के 12 घंटे के अंदर ही सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर पुलिस के अनुसार ग्राम सोनतरई चौक पर लगने वाले सब्जी दुकान से गत 5 अगस्त को क्षेत्र की एक नाबालिग सब्जी लेकर शाम 7 बजे घर जा रही थी। सोनतरई स्टेडियम के पास अंधेरे का फायदा उठाते हुए पंडरीपानी निवासी संतोष कुमार सिंह नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने अपने परिजनों के साथ उदयपुर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं उदयपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्त में लेकर रिमांड पर भेजा है। इस पूरी कार्यवाही में उदयपुर थाना प्रभारी धीरेन्द्र नाथ दुबे, सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष गुप्ता, आरक्षक सतीश चौहान, अमित विश्वकर्मा, सिकंदर आलम सक्रिय रहे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आपको मालूम है कि अंबिकापुर के सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं? क्या आपको वर्क फ्रॉम होम के लिए इंटरनेट की जरूरत है? अब अंबिकापुर के सभी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधाएं उचित दरों पर उपलब्ध हैं। आज ही संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर। मोबाइल 7407065555 9826120239। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरगुजा और सूरजपुर जिले में प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर लिपिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से लिपिकों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। सरगुजा सहित सूरजपुर जिले भी प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर लिपिकों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। वहीं 40 वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लिपिकों का कहना है कि 17 फरवरी 2019 को बिलासपुर में लिपिक महाअधिवेशन का आयोजन हुआ था। इस दौरान 40 वर्षों से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा किए जाने के बाद भी अब तक शासन ने लिपिकों की वेतन विसंगति को दूर करने पर अमल नहीं किया है। इसे देखते हुए लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने जल्द से जल्द विसंगति को दूर करने की मांग की है। आज मुख्यतः हमारा जो है एक सूत्रीय मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17 फरवरी 2019 को बिलासपुर में जो हमारा लिपिक महाधिवेशन हुआ था, उसमें हमारी जो वेतन विसंगति जो विगत 40 वर्षों से चली आ रही है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने घोषणा किया था कि हम जो है 2020-2021 तक आपकी जो वेतन विसंगति की मांग है, इसको हम निराकरण कर देंगे। लगभग 2.5 वर्ष व्यतीत हो गए, उसके बाद भी अभी तक वेतन विसंगति का निराकरण नहीं हुआ है और हम इसी मांग को लेकर मुख्यतः ध्यान आकर्षण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आज ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो घोषणा किया था उस घोषणा को पूरा किया जाए और लिपिक जो विगत 40 वर्षों से वेतन विसंगति की पीड़ा को झेल रहा है उसको दूर किया जाए। अब आज का जो कार्यक्रम था वो मुख्यतः प्रांतीय निकाय के आह्वान पर था। प्रांतीय निकाय ने हमें जिला को जो कार्यक्रम निर्धारित करके दिया था, उसके तहत आज हमारा ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम था। आगे भी जैसा प्रांतीय निकाय से हमें कार्यक्रम प्राप्त होगा हम वैसा करेंगे और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन को, शासन को हमारी मांग पूरी करनी है। ये आज का हमारा जो
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था, वो प्रांतीय निकाय के आह्वान पर था। माननीय सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने 17 फरवरी 2019 को त्रिवेणी भवन बिलासपुर में जो वेतन विसंगति लिपिकों का दूर करने का जो वादा किया था, उसी के संबंध में आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं। चूँकि इस घोषणा की पुष्टि खुद शासन ने अब कर दी है, मुख्यमंत्री सचिवालय से इसका विधिवत पत्र भी जारी हो चुका है कि माननीय सीएम साहब ने उक्त घोषणा को की थी। तो अब जब घोषणा की पुष्टि हो चुकी है 17 फरवरी 2019 को त्रिवेणी भवन बिलासपुर में, वहाँ हमारे लिपिक महाधिवेशन का कार्यक्रम था। लगभग हज़ारों, दसों हज़ार की संख्या में लिपिक साथी वहाँ मौजूद थे। उस बीच में सीएम साहब ने इसकी घोषणा की थी कि इस वर्ष किसानों का है, किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, तो थोड़ा सा सरकार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन अगले वर्ष लिपिकों की और कर्मचारियों की मांग जरूर पूरी। हाल ही में जमानत पर छूटे फर्जी कंपनी वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक विनय कुमार जायसवाल के खिलाफ एक बार फिर ठगी का शिकार हुए दर्जनों पीड़ितों ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही पीड़ितों ने कंपनी के संचालक से रुपए वापस करने की मांग की है। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने बीते दिनों एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया था, जहां गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कई वर्षों से संचालित हो रहे फर्जी कंपनी के संचालकों को ठगी के मामले में पुलिस ने झारसुगड़ा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि नवापारा स्थित संचालित हो रहे वर्चुअल फैशन आर्टिस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सैकड़ों युवाओं को कपड़ा देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित की शिकायत पर जब गांधीनगर पुलिस ने मामले की विवेचना की तो पता चला कि आरोपियों द्वारा युवाओं से लाखों रुपए ले लिया गया, लेकिन उन्हें इसके एवज में कपड़े नहीं दिए गए। यही नहीं, ठग कंपनी ने नौकरी लगाने के नाम पर कई बेरोजगारों से ठगी की, जिसके बाद पुलिस ने ठग कंपनी के संचालक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। लेकिन हाल ही में वर्चुअल फैशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का संचालक विनय कुमार जायसवाल जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आ गया। जब इस बात की जानकारी पीड़ितों को लगी तो पीड़ित उसे फोन कर ठग कंपनी के संचालक विनय कुमार जायसवाल को कला केंद्र मैदान में बुलवाए। इस दौरान पैसा वापस करने की मांग को लेकर आरोपी और पीड़ितों के बीच विवाद होने लगा। इधर मामले की जानकारी लगते ही गांधीनगर पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लेकर आ गई, जिसके बाद दर्जनों पीड़ितों ने एक बार फिर गांधीनगर थाने में आरोपी विनय कुमार जायसवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये लोग मतलब फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपको यहाँ पर जॉब दिया जाएगा, सीधी सी बात है, बोलते हैं कि आपको यहाँ पर नौकरी दिया जाएगा, बोलते हैं। ये भले अपने सफाई में बोलते कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन बोलते हैं। 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको काम के बारे में कुछ नहीं बताते, पैसा लगेगा ये भी नहीं बताते हैं। चौथे दिन आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और फिर आपको पैसे के बारे में बताते हैं कि आपको यहाँ इतना पैसा देना पड़ेगा। जब आदमी इनका पूरा माइंड वाइज कर लेते हैं, उसके पूरे कब्जे में आ जाता है, तब ये लोग बताते हैं कि आपको पैसा देना पड़ेगा। बेरोजगार लोग को आज के डेट पे पैसे की ज़रूरत है, तो वो लोग कहीं ये लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घर बेच के, माँ बाप से झूठ बोल के आप पैसा लेके यहाँ कंपनी में ला के दो। ये लोग ट्रेनिंग के टाइम में ये चीज़ बोलते हैं। ये पहले ITM के नाम से था, जब ये लोग पैसा बना लिए उसके बाद ये लोग अलग से वर्चुअल खोले हैं, वर्चुअल फैशन। मैं भी 39,000 रुपये मैं भी जमा, मैं अभी एडवोकेट हूँ, उस टाइम में पढ़ रही थी। सबको पैसा चाहिए, सब गरीब घर के हैं, सबको अपने माँ बाप को करना है कि नहीं। कोई अपना घर बेच के लाया, कोई अपना क्या बोलते हैं ज्वेलरी गिरवी करके पैसा लाया, कोई उधारी लेके लाया, कोई कहाँ से लेके आया। ये लोग तो पैसा लेके कार खरीद के घूम रहे हैं, बाकी बेरोजगार लोग क्या करेंगे। मतलब कि हम लोगों को 4 दिन का ट्रेनिंग कराया गया, उसमें बहुत सारा मतलब कि फ्यूचर दिखाया गया, बड़ा बड़ा सपना दिखाया गया। फिर हम लोग को ये बोला गया कि फैमिली वाले बहुत मना करेंगे, आड़ पड़ोस वाले मना करेंगे, हर रिश्तेदार मना करेंगे। फिर हम लोग इतना मोटिवेट हो गए कि हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। फिर ट्रेनिंग हुआ, इंटरव्यू पास किए, फिर तुरंत 2 दिन में पैसा मांगने वो करने के लिए बोले। फिर मैं 95,080 रुपये कहीं से जुगाड़ करके ब्याज में ले के फैमिली वाले से लड़ के, मतलब कि मेरे दादाजी भी आए थे साथ में, तो हम लोग को बहुत प्रॉमिस किए थे, बोले थे कि मोबाइल मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, 2% रॉयल्टी बोनस मिलेगा, तो कुछ भी नहीं दिए। ठीक ना, तो यहाँ कंपनी वर्चुअल फैशन नामक कंपनी यहाँ जवाहर मार्केट के पास हेड ऑफिस है इसका। तो पहले तो मैं जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग किया हूँ ITM के नाम पे किया हूँ, तो जैसे कि कल ज्वाइन करता और मतलब कि आज ज्वाइन करता और कल वर्चुअल होता, मतलब कि रात भर में वो पलट जाता ऐसे। तो मतलब कि मैं आज ज्वाइन करता और कल वर्चुअल हो जाता, बस सिर्फ नाम भर वर्चुअल हो जाता, बाकी कुछ नहीं।
सेम काम वही होता है। 4 दिन ट्रेनिंग लगाया जाता था, ट्रेनिंग में इतना ब्लैकमेल जैसे कर देते थे, इतना ज़्यादा इमोशनल कर देते थे कि कोई भी अगर आप जाएंगे ना तो आप 4 दिन में बैठेंगे ना तो आपका माइंड पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसा होता है। और फिर वहाँ 4 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद फिर वहाँ पैसा इन्वेस्ट 39,000 मैंने किया हूँ। क्या नाम से पैसा लिया गया? वहाँ पे पैसा लिया गया है कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। क्या मिलता था? और जॉब मिलेगा, यहाँ पे काम मिलेगा और अच्छे से काम कर सकते हो। और यहाँ आके बहुत बड़ी बड़ी सपने दिखाते थे, तुम बाहर की लाइफ में इतना पैसा कभी नहीं कमा सकते हो, यहाँ इतना ज़्यादा पैसा कमा। सर एक्चुअली हुआ क्या है कि हमारे कंपनी के ऊपर केस अपराध दर्ज हुआ है, जिसमें कि लोग नौकरी का गलत आरोप लगाने के बाद हमारी कंपनी कुछ टाइम के लिए प्रभावित हुआ है, काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हमारे यहाँ से कपड़े शॉपिंग किए हैं, जो लोग कपड़े खरीदे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि शायद हमारी कंपनी बंद हो सकती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं, हम अपने कंपनी को सही साबित करके दिखाएंगे ज़रूर। हमारे यहाँ सर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे उनको कमीशन बेस पे काम करते हैं, लोग कपड़े की सेलिंग का काम करते हैं। सर एक्चुअली जो कपड़े की जो कॉस्ट है उसमें भी लोगों को कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सर, जिसमें कि लोगों को उनके GST बिल के साथ उनको दिया जाता है। 112 द्वारा सूचना मिला था कि कला केंद्र मैदान में 2-3 लोगों को 15-20 व्यक्तियों द्वारा घेर कर लेन देन पैसा के संबंध में उनको घेर कर रखा गया है। सूचना पर पुलिस जाकर विवाद की स्थिति पैदा ना हो इसलिए उठाकर थाने ले आई है। उठाकर ले आया गया है, या पब्लिक के साथ जो विवाद की स्थिति हो रही थी उनका कहना है कि जिसको ले आए हैं उन लोग पहले से वर्चुअल फैशन असिस्ट कंपनी में कार्यरत थे, उनके वर्कर हैं। सूरजपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के 6 विकास खंडों में केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश में खाद की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से भाजपा खाद की किल्लत का जिम्मेदार प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ठहरा रही है और किसानों को झूठ परोस रही है, इसके विरोध में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर किसानों को हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज का कार्यक्रम ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो खाद की किल्लत यहाँ किसानों को हो रही है उसके संबंध में कुछ दिन पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था और ये बताने का प्रयास किया था कि यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के किसानों के साथ यहाँ राज्य की सरकार जो है ये खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो ये वास्तविकता की जानकारी यहाँ पर देने के लिए और किसानों को सच्चाई बताने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था कि 11,75,000 मीट्रिक टन खाद की मांग यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र से की थी और उसके एवज में 5,50,000 मीट्रिक टन मात्र यहाँ पर खाद्य उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण ये किल्लत हो रही है और इससे निजात मिले, किसानों को सही समय पर खाद मिल सके और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए केंद्र सरकार के द्वारा। इसको लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया। आज प्रदेश स्तरीय सभी जिलों में जो केंद्र के शासन बीजेपी की शासन वो हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन है तो पक्षपाती कर रही है और जो उर्वरक खाद की हम लोग मांग की है इसके मात्र 45% यहाँ पे हैं और ऊपर से उनकी जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि राज्य शासन खाद्य आपूर्ति नहीं कर पा रही हैं, जबकि सत्य तो ये है कि केंद्र से जब आएगी खाद्य तभी राज्य में जाके वो वितरित होगी। वो जानबूझ के हमारे कांग्रेस के शासित राज्यों को छत्तीसगढ़ को बदनाम करने में लगे हुए हैं और इसी का हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर विरोध और ज्ञापन सौंपे हैं ताकि यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको समय पर खाद्य की आपूर्ति हो पाए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की 5 सदस्यीय टीम शनिवार को सूरजपुर पहुंची हुई थी, जहां उसलापुर रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल चोरी होने के मामले में रेलवे पुलिस मोबाइल को ट्रेस करने सूरजपुर पहुंची थी। वहीं स्थानीय कोतवाली पुलिस की मदद से रेलवे पुलिस ने संदीप मोबाइल दुकान के संचालक और एक अन्य युवती से पूछताछ कर मोबाइल बरामद कर लिया और दोनों आरोपियों को रेलवे पुलिस अपने साथ
बिलासपुर ले जाने के लिए रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार उसलापुर स्टेशन से चोरी हुए मोबाइल को गिरवरगंज की एक युवती ने संदीप मोबाइल दुकान से खरीदा था, जिसे बरामद करने के लिए रेलवे पुलिस सूरजपुर पहुंची थी। कल डिटेल के आधार पर तस्दीक करने आए थे और कल डिटेल के आधार पे जो आधार कार्ड नामित व्यक्ति जिसके नाम से सिम था उसको तलाश किए। फिर उसके बाद उस आधार पे चढ़ते गए। फिर मोबाइल तक जो चोरी गया था मोबाइल उस तक संपर्क हुए। फिर मोबाइल वाले व्यक्ति को लेकर के जाके वहाँ पूछताछ करेंगे। ये प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट किया कि उसलापुर स्टेशन में जगह तब मेरा मोबाइल नहीं था बोले किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया। इस आधार पर तस्दीक की कागज डिटेल के आधार पर तस्दीक करना है। देवरगंज क्योंकि वो आधार कार्ड से जो लड़की के नाम थे ना उसने बोला कि इसके पास से मोबाइल लिया हो। फिर उसने बताया कि इसके द्वारा मोबाइल दिया गया है। फिर वो लड़का से मोबाइल हम लोग। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।